everyone. Good morning. All of you stand up, join your hands, close your eyes. Vigneshwaraya Varadaya Surapriyaya Lambodaraya Sakalaya Jagadvitaya Nagananaya Shrutiyagna Vibhushitaya Gauri Shutaya Gananath Namo Namaste. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। Please open your eyes. Good morning everyone. Sit down. चलो everyone please be attention. यहाँ पे देखो, today's our first topic is reader golden words. जो रीडर हमने किया था आज उसी का रिवीजन है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड कौन सा है गोल्डन वर्ड्स में? सॉरी एंड सेकंड इज प्लीज। सॉरी SORRY, PLEASE प्लीज। चलो, तो सॉरी और प्लीज हम कब बोलते हैं? व्हेन डू वी से सॉरी? हम सॉरी कब बोलते हैं? वी शुड से सॉरी व्हेन आवर फीट टच समवन और वी बम्प इनटू समबडी बाय मिस्टेक। अगर हमारे पैर किसी को टच हो जाए या तो हम किसी के साथ टकरा जाए तब हम सॉरी बोलते हैं। वी शुड से सॉरी व्हेन वी हर्ट समवन। जब हम किसी को हर्ट करते हैं तब उनको सॉरी बोलते हैं। वी शुड से सॉरी व्हेन वी फाइट विथ फ्रेंड्स। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ फाइटिंग करते हैं तब हम उनको सॉरी बोलते हैं। वी शुड से सॉरी इफ वी ब्रेक समथिंग बाय मिस्टेक। अगर हमसे कोई चीज़ टूट जाए, गलती से टूट जाए तो हम सॉरी बोलते हैं। वी शुड से सॉरी व्हेन वी डू नॉट लिसन टू आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनते तब हम उनको सॉरी बोलते हैं। व्हेन डू वी से प्लीज? वी शुड से प्लीज व्हेन वी वांट समथिंग। हमें कुछ चाहिए तो हम प्लीज बोलते हैं। वी शुड से प्लीज व्हेन वी वांट टू आस्क फॉर परमिशन। हमें परमिशन चाहिए तब हम सॉरी बोलते हैं। चलो, वी शुड से सॉरी कब बोलते हैं? वी शुड से सॉरी व्हेन आवर फीट टच समवन और व्हेन वी बम्प इनटू समबडी बाय मिस्टेक। अगर हम चलते चलते हमारे पैर किसी को लग जाए या तो फिर हम चल रहे हैं और सामने से कोई आ रहा है, हमारा ध्यान नहीं है और हम उनके साथ टकरा जाते हैं,
तब हम उनको सॉरी बोलते हैं। We should say sorry when we hurt someone. हम किसी को हर्ट करते हैं, मम्मी डैडी को कोई चीज़ नहीं पसंद, हम कुछ करें और वो मम्मी डैडी को नहीं पसंद, वो बोलते हैं कि दोबारा ऐसे मत करना, और वही चीज़ हम बार बार करते हैं, जैसे कि मस्ती करना या तो फिर किसी को तंग करना, तो वो मम्मी डैडी मना करते कि मस्ती मत करो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, तो हम वही चीज़ बार बार करते हैं, तो मम्मी डैडी को हर्ट होता है ना। तो हम जब किसी को हर्ट करते हैं तब हम सॉरी बोलते हैं। We should say sorry when we fight with friends. हम अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करते हैं तब हम अपने फ्रेंड्स को सॉरी बोलते हैं कि सॉरी यार, मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। We should say sorry if we break something by mistake. हम किसी के घर पे जाए या घर पे खेल रहे हो, स्कूल में खेल रहे हो, किसी के घर मिलने के लिए जाए तब, या तो फिर कोई शॉप में जाए तब हम कोई चीज़ खेल रहे थे कोई चीज़ से, और खेलते खेलते हमसे गलती से बाय मिस्टेक टूट जाती है, तब हम सॉरी बोलते हैं। We should say sorry when we do not listen to our elders. जब हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनते तब हम उनको सॉरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इतने खेलने में बिजी है और हमारे दादा या दादी हमसे बोलते कि बेटा मुझे जब पानी दोगे, तो हम खेलने में इतना मशगूल होते, इतना बिजी होते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि दादा ने हमारे पास पानी मांगा। फिर दूसरी बार बोलते सॉरी दादाजी मैं भूल गया, फिर हम लेने जाते हैं, तो हम तब सॉरी बोलते हैं। When do we say please? We should say please when we want something. हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो हम प्लीज़ बोलते हैं। हमारी बर्थडे आया था, कैसे पापा प्लीज़ मुझे बर्थडे में ला दोगे, मुझे बर्थडे में ये चाहिए, पापा प्लीज़ मुझे ये ला दोगे, मम्मी मुझे बर्थडे में ये दे दोगे, या तो फिर क्लास में तो प्लीज़ मुझे इरेजर दोगे, प्लीज़ शार्पनर दोगे, प्लीज़ मुझे लिखने में हेल्प करोगे, तो हम तब प्लीज़ बोलते हैं। We should say please when we want to ask for permission. हमें किसी चीज़ की परमिशन चाहिए तब हम सॉरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कैसे सॉरी बोलते हैं, तो कि किसी के ऑफिस में जाए तो परमिशन लेते हैं, प्लीज़ मैं आई विल कम, या तो फिर क्लास में मैं प्लीज़ मैम मैं ड्रिंक वाटर, प्लीज़ मैं आई गो टू वॉशरूम, प्लीज़ मैं कम इन मैम। तो ऐसे करके परमिशन लेने के लिए, परमिशन के लिए हम प्लीज़ बोलते हैं। चलो, तो सॉरी और प्लीज़ वाला गोल्डन वर्ड सीखे, ठीक है। पर आज मैं आपको नए 3 गोल्डन वर्ड्स जो आपको जूनियर में आ गए हैं, सिर्फ वो मैं बता रही हूँ, ये आपको आ ही गए हैं। और हमने 2 गोल्डन वर्ड्स जो सॉरी और प्लीज़ सीखा, उसी में ये आते हैं थैंक यू, वेलकम एंड एक्सक्यूज मी। तो ये जूनियर में 3 आ गए और 2 सीनियर में थे, तो ये उनका हम अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते कि इनका मीनिंग क्या है। When do we say thank you? हम थैंक यू कब बोलते हैं? We should say thank you when we get gifts. कोई हमें गिफ्ट्स देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो हम किसी के घर पे जाए या कोई हमारे घर पे आए तो हमारे लिए शायद गिफ्ट लेके आए, या हमारे बर्थडे पे कितने सारे गिफ्ट होते हैं, है ना। हमारे बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं तब हम सॉरी थैंक यू बोलते हैं। We should say thank you when someone says good things about us and we are appreciated by others. हमें कोई अप्रिशिएट करता है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने इनसे बहुत मस्त किया, या फिर हमें कोई अच्छी अच्छी बातें सिखाई, गुड थिंग्स, अच्छी मैनर्स, अच्छी बातें सिखाई, तब हम उनको सॉरी थैंक यू बोलते हैं।
We should say thank you when somebody help us. कोई हमारी हेल्प करे, हमें कोई हेल्प करे तो हम उनको क्या बोलते हैं? थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। हमारी कोई हेल्प करे तब हम उनको थैंक यू बोलते हैं। When do we say welcome? वेलकम कब बोलते हैं? We should say welcome when someone says thank you to us. जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमें उनको आंसर में सामने वेलकम बोलना चाहिए। कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम उनको वेलकम बोलते हैं। When do we say excuse me? We should say excuse me when we sneeze or cough. हमें सर्दी जुकाम या कुछ हुआ होगा तो हमें छींक आने थे, एक्सक्यूज मी ऐसे करके हम स्नीज और कफ निकालते हैं, छींक खाते हैं, है ना। तो ये क्या है? थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, ये भी गोल्डन वर्ड ही है ना। क्या है ये? गोल्डन वर्ड्स। चलो सबको मेरे साथ बोलना है, वापिस से बोलो सब। When do we say thank you? हम थैंक यू कब बोलते हैं? We should say thank you when we get gifts. We should say thank you when someone says good things about us and we are appreciated by others. We should say thank you when somebody help us. When do we say welcome? We should say welcome when someone says thank you to us. When do we say excuse me? We should say excuse me when we sneeze or cough. समझ में आया? क्या था ये? गोल्डन वर्ड्स। तो अभी तक हमने कौन कौन से गोल्डन वर्ड्स सीखे? सॉरी, प्लीज, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी। 5 गोल्डन वर्ड्स है, उनमें से ये 3 तो आपको जूनियर से ही आते हैं, है ना। When do we say thank you? We should say thank you when we get gifts. कोई हमें गिफ्ट्स देता है, हमें गिफ्ट्स मिलती है, तब हम थैंक यू बोलते हैं। We should say thank you when someone says good things about us and we are appreciated by others. हमें कोई गुड थिंग्स सिखाता है या हमें अप्रिशिएट करता है तब हम उनको थैंक यू बोलते हैं। वी शुड से थैंक यू व्हेन समबडी हेल्प अस। कोई हमें हेल्प करता है तब हम उनको थैंक यू बोलते हैं। व्हेन डू वी से वेलकम? वी शुड से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस। हमें जब कोई थैंक यू बोलता है तो हम उनको वेलकम बोलते हैं। When do we say excuse me? We should say excuse me when we sneeze or cough. हमें सर्दी जुकाम या कफ हो जाए या छींक आए तब हम excuse me ऐसे बोलते हैं। चलो तो गोल्डन वर्ड सॉरी, प्लीज, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी सीखने के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन।
चलो, तो अब हम सीखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन। अपनी खुद की लाइफ साइकिल, ह्यूमन यानी कि पीपल, हमारी लाइफ साइकिल के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले मैं ऐसे ही बताती हूँ, फिर मैं आपको पिक्चर के साथ बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो मम्मी के पेट में छोटू सा बेबी होता है ना। वो बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है, वो जन्म लेता है तो छोटा सा बेबी होता है। क्या होता है? छोटा सा बेबी। फिर वो धीरे धीरे वो बेबी उठना सीखता है, बैठना सीखता है, धीरे धीरे चलने लगता है। तो वो ऐसे 3 साल उसमें गुजर जाते हैं कि बोलना सीखता है, खाना, चलना, बैठना, उठना, वो सब सीखता है। फिर वो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो वो बनता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, टोडलर जैसा, प्री स्कूल में से, टोडलर में, जूनियर सीनियर प्री स्कूल, थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद थोड़ा बेबी बॉय या गर्ल जो भी हो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब चाइल्ड। तो वो बड़ा होता है, ग्रेजुएट होता है पढ़ाई में, ठीक है। थोड़ा बड़ा होता है, ग्रेजुएट होता है तो एडोलसेंस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। फिर वो एडल्ट बनता है, ठीक है। फिर थोड़ा 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 यंग बनता है। उसके बाद उनकी शादी होती है। यंग होने के बाद फिर थोड़े टाइम के वो जॉब करने लगता है। फिर उनके घर में सब चलाने लगता है ये वो। फिर उनके घर पे भी एक बेबी आता है। फिर वो धीरे 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 बड़े होते हैं और वो ओल्ड बन जाते हैं। क्या बनते हैं? ओल्ड बनते हैं, है ना। तो ऐसे उनकी लाइफ साइकिल, हमारी लाइफ साइकिल ऐसे चलती है। आप भी धीरे 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 बड़े हो रहे हो, फिर आप भी एडोलसेंट बनोगे, एडल्ट बनोगे, यंग बनोगे और फिर ओल्ड बनोगे, है ना। चलो, मैं आपको अभी पिक्चर दिखाती हूँ। देखो, ह्यूमन लाइफ साइकिल में सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी होता है ना। तो ऐसे होता है ना छोटू सा बेबी। आप भी जब छोटे तो क्या करते थे आप लोग? रोते थे, सिर्फ मिल्क ही पीते थे, चल भी नहीं पा रहे थे, है ना। फिर आप भी धीरे 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 बड़े हुए, चलना सीखा, खाना सीखा, बोलना सीखा, है ना। फिर आप प्री स्कूल में पढ़ने आए ना। कहाँ पे पढ़ने आए? प्री स्कूल में पढ़ने आए। तो ऐसे चाइल्ड बने, है ना। क्या हुआ? ऐसे चाइल्ड बने ना। आप फिर प्री स्कूल से थोड़े बड़े हुए, मतलब क्या हुआ? प्री स्कूल से थोड़े बड़े हुए, वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आए, है ना। तो आप चिल्ड्रन, बड़े से थोड़े बड़े बच्चे बन गए। उसके बाद आप क्या हुए? टीनेजर बन गए। टीनेजर यानी कि 14-15 साल के, 14-15 साल के यानी कि आप 9, 10, 11, 12 में आ गए। 11, 12 में, 9, 10 में आ गए, ठीक है। उसके बाद टीनेजर के बाद आप यंग बने, आप ग्रेजुएट हो गए। क्या हुए? ग्रेजुएट हो गए, यंग बन गए और फिर आपकी पढ़ाई भी फिनिश हुई, फिर शादी हो जाती है ना। तो फिर चल, तो ये आप यंग बन गए, आपकी पढ़ाई भी फिनिश हो गई। अभी उसके बाद, यंग के बाद आपकी शादी होती है, आप जॉब पे जाने
जाने लगते हो, तो शादी होती है, जॉब पे जाने लगते हो आप, उनके यहाँ भी एक बेबी आता है, तो आप एडल्ट बनते हो, है ना। और ये सारे एडल्ट है। देखो, शादी होती है, फिर जॉब पे जाते हो, तो ये एडल्सन यानी कि बड़े हो गए, आप भी जॉब करने लगे, शादी हो गई, बेबी आ गया, तो आप एडल्ट बन गए। उसके बाद एडल्सन के बाद आप ओल्ड हो गए। ओल्ड होने के बाद आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है, तो ऐसे व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है। ओल्ड होने के बाद खाने की भी तकलीफ हो जाती है, अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं, तो बहुत सारी तकलीफ होती है, तो ये ओल्ड एज है। और फिर उसके बाद ओल्ड एज के बाद वापिस से हम गॉड के पास चले जाते हैं, है ना। तो ये हमारी पूरी लाइफ साइकिल है। क्या है? लाइफ साइकिल। देखो, देखो, आपको मैं पूरी लाइफ साइकिल दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे बेबी होता है, फिर स्लोली स्लोली बेबी बड़ा होता है, चाइल्ड बनता है। उसके बाद वो टीनेज में आता है, टीनेज के बाद वो एडल्ट बनता है, टीनेज के बाद वो यंग बनता है, यंग के बाद वो एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद वो एडल्सन बनता है, और फिर ओल्ड बनता है। देखो, तो ये है हमारी पूरी लाइफ साइकिल। Born. है ना, बॉर्न बेबी मैंने सीखा है ना। Start school. उसके बाद बेबी बड़ा होने के बाद स्कूल जाता है। Make friends. स्कूल में उनके फ्रेंड्स भी बनते हैं। फिर बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है और वो ग्रेजुएट बनता है, टीनेज में आता है। Get a job. फिर ग्रेजुएट होने के बाद यंग बनता है और वो जॉब करने लगता है। Fall in love. फिर शादी होती है उनकी, मैरिज होता है। Get married. है ना, मैरिड वाला। Have a baby. उनके बाद उनके यहाँ पे भी एक बेबी आता है। Divorce.
great. Retire. फिर ऐसे स्कूल में से जॉब पे से रिटायर होता है और वो ओल्ड मैन बनते हैं या ओल्ड वुमेन बनते हैं। Make a will. Die. और फिर लास्ट में गॉड के पास चले जाते हैं। तो ये है हमारी पूरी लाइफ साइकिल। क्या है? तो क्या होता है, सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी होता है, छोटू सा बेबी होता है। वो बेबी धीरे धीरे स्लोली बड़ा होता है। फिर खाना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है। फिर वो स्कूल स्टार्ट करता है 3 साल के बाद। फिर स्कूल स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। स्कूल में उनके फ्रेंड्स बनते हैं, है ना। फिर स्कूल के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे स्कूल में आगे पढ़ाई करने लगता है। वो टीनेज में आता है। टीनेजर्स यानी कि 14-15 साल के वो बनता है 9-10 स्टैंडर्ड में। फिर धीरे धीरे आगे की पढ़ाई करता है और वो ग्रेजुएट होता है। क्या होता है? ग्रेजुएट होता है। वो यंग बन जाता है और फिर उसकी शादी होती है। फिर उसके बाद शादी के बाद ग्रेजुएट के बाद वो जॉब करने लगता है। फिर जॉब के बाद उनकी शादी भी होती है। उनके यहाँ पे भी एक न्यूबॉर्न बेबी आता है और वो एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट यानी कि आपकी मम्मी डैडी के एज के, ठीक है। एडल्ट बनने के बाद एडल्सन यानी कि धीरे धीरे उसी स्टेज में वो बड़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एडल्सन्स के बाद ओल्ड बनते हैं। एकदम ओल्ड यानी कि आपके दादा दादी के एज के बन जाते हैं। फिर अच्छे से खा पी नहीं सकते, अच्छे से घूम नहीं सकते, चलने में भी दिक्कत होती है तो व्हील चेयर पे भी घूमना पड़ता है ना। फिर उसके बाद अपने बॉडी में तकलीफ बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो ऐसे बड़े होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, स्लोली ऐसे बड़े होते हैं। फिर क्या होता है, ओल्ड में फिर लास्ट में वो खा पी नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते और वो डाई हो जाते हैं। मतलब कि वो गॉड के पास चले जाते हैं, जे के पास चले जाते हैं ना, गॉड्स के पास, भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो यही है हमारी पूरी लाइफ साइकिल। वो गॉड के पास चले जाते हैं, तब तक उनके बेबी जो उनके यहाँ पे जो बेबी आया है वो उनकी साल का, यानी कि उनके यहाँ पे भी एक बेबी आ चुका होगा। फिर वो बड़े हो गए, वो ओल्ड हो गए, वो गॉड के पास चले जाएंगे, तब उनके बेबी के यहाँ पे भी दूसरा बेबी आ गया होगा। ऐसे ही हमारी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके, समझ में आया आपको लाइफ साइकिल में? लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो भी दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि पूरी लाइफ साइकिल क्या है। चलो, लाइफ साइकिल के बाद स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। तो ह्यूमन ग्रोथ के बारे में हमें माय एक्सप्लोरेशन में वर्कशीट करते हैं और वो वर्कशीट ऑलरेडी आपके PDF में आपके फोन में आ गई है। और इसमें पेज नंबर ये स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ पेज नंबर 8 की ये पेज की वर्कशीट आपके पास आ गई है। और इसमें हमें पेज नंबर 65 ये पेज की भी आपके पास PDF
फोटोज आ गई है आपके फोन में, ठीक है। तो यहाँ से इनको कट आउट करके यहाँ पे बेबी, चाइल्ड, एडोलसेंट, फिर एडल्ट और एल्डरली ऐसे स्टिक करना है, ठीक है। चलो, तो सब वर्कशीट्स, सीजर और ग्लू लेके बैठना है सबको, ठीक है। क्या क्या लेना है? वर्कशीट लेनी है, ग्लू लेना है और सीजर लेके बैठना है। चलो, तो वर्कशीट लेके बैठ गए सब। पहले पेज नंबर 65 से हम पीछे से कट करेंगे, ठीक है। देखो, पीछे से मैंने काट लिया और ये आधा आपको संभाल के रखना है, क्योंकि शेप्स की थीम हम हमारी जब चलेगी तो इसमें से हमें 3D शेप्स बनाना है, ठीक है। तो आपको ये संभाल के रखना है, ओके। चलो, पहले हम ये पिक्चर स्लोली काट लेते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको लग नहीं जाए। अगर मम्मी डैडी साथ में है तो आप मम्मी के पास या डैडी के पास कट करा लेना, ठीक है। आप खुद मत काटना। ऐसे आपको डॉट वाली लाइन दी है, वैसे अच्छे से काटना, ठीक है।
स्लोली स्लोली काटना, ओके। चलो, मेरे तो सारे पिक्चर कटआउट हो गए।